Now it's Can you hear me now? yes, yes. Yes, you're absolutely looking handsome. No need to check your hair. You're looking perfect. Yeah, I think there is a problem in the phone, so I've changed my phone. Maybe it is because of the network or Wi-Fi. नहीं, अभी ये भी सेम वाईफाई पे ही है. Okay, because मेरा तो कुछ तो थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा था अभी. So, हाँ जी, how are you? I am perfectly fine. So welcome to our show, Digital Live Discussion. This is organized by Talent Runway in association with Talentful Art. Welcome to the show, sir. Thank you. We wanted to, talk to you about your upcoming film. वो तो फिर बाद में आती है. हम आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं. So far, how did you started your career when you decide that you want to get into direction? So आपकी जर्नी so far जैसी जो भी रही है उसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल चाहिए था. ये मेरी जर्नी नॉर्मली सिंपल ही रही, जैसी सबकी होती है. I studied from the film school, came to Bombay, assisted few filmmakers, then made my film. That's all? Because that easy? Short and sweet. Short and simple. Okay. तो आपकी एक बहुत ही प्यारी फिल्म आ रही है वर्जिन, आ चुकी है वर्जिन भानुप्रिया, जो 16 जुलाई को ZEE5 पे रिलीज हुई है. ZEE5 पर जो आपकी डेब्यू मूवी है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते थे. बहुत ही क्वर्की फिल्म है और मतलब वल्गर बिल्कुल भी नहीं है. बिकॉज मेरी आवाज क्लियर है? जी, थोड़ा सा स्लो है पर आई कैन. अच्छा, बहुत ही क्वर्की फिल्म है. और जैसा कि वर्जिन वर्ड से लोगों की एक सोच होती है कि वर्जिन वर्ड को सेक्स से कनेक्ट कर लेते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. वर्जिन वर्ड एक बहुत ही इमोशनल वर्ड है. एक लड़की के लिए बहुत इमोशनल क्वेश्चन हो सकता है वर्जिन वर्ड से. तो वही एक लड़की की कहानी है जिसकी वर्जिनिटी और जिसकी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं. शी इज 24 ईयर ओल्ड. और वो लड़की की जो पेरेंट्स की जो लाइफ है वो भी बहुत अलग है. पेरेंट्स उसके साथ नहीं है, दोनों माँ बाप अलग रहते हैं. तो एक लड़की जो बहुत अकेली पड़ जाती है, जो गैप आ जाता है उसकी लाइफ में, वो उसकी सहेली जो उसकी जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड कह लो या जो भी है, रुकुल, वो फिलअप करती है. और कैसे यंगस्टर्स लाइफ जीते हैं, कैसे माँ बाप लाइफ जीते हैं, कैसे फैमिली ड्रामा होता है और कैसे वर्जिनिटी के अराउंड द होल स्टोरी रन्स अराउंड. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है. बहुत सारी कहानियां हैं फिल्म में. खाली ऐसा नहीं कि खाली वर्जिनिटी है. फैमिली लाइफ कैसी होती है, कैसे लोग अपने बच्चों से डील करते हैं, कैसे नहीं कर पाते हैं, क्या कमी रह जाती है. बहुत कुछ है. बहुत फनी फिल्म है बेसिकली. मैंने आपका प्रोमो देखा है, बहुत ही प्यारा प्रोमो है. वही देखा मैंने सोचा कि मैं काश आप मुझे एक मौका मिले आपका इंटरव्यू करने का. फाइनली वी आर हियर टुगेदर. सो I wanted to know the star cast that you have it in the film. Like who are the star cast? The star and crew. ये क्वेश्चन, सॉरी, आपकी साउंड जो एकदम नीचे चली गई. मैं आपकी फिल्म के स्टार कास्ट और क्रू मेंबर्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ. देखिए जी, स्टार कास्ट में तो उर्वशी रौतेला, तो भानुप्रिया का किरदार जो टाइटल कैरेक्टर है वो उर्वशी रौतेला कर रही है. और जो उसकी सहेली है वो रुमाना मौला है. वो बहुत ही फाइन एक्ट्रेस हैं, बहुत ही शानदार एक्टिंग करती हैं. उर्वशी के जो फादर बने हैं वो है राजीव गुप्ता, दिल्ली में रहते हैं. बहुत ही उम्दा कलाकार हैं. बहुत लोगों ने उनको बहुत फिल्मों में देखा होगा, तिग्मांशु धुलिया जी की फिल्मों में, या फुकरे में उन्होंने देखा होगा. फुकरे रिटर्न्स में उनका बहुत शानदार अभिनय था. पान सिंह तोमर में उन्होंने देखा होगा. तो वो उनके फादर बने उर्वशी के. और उर्वशी की मम्मी बनी है अर्चना पूरन सिंह, जो बहुत ही मॉडर्न ख्यालात की लेडी हैं, जिनकी अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल मुलाकात नहीं होती. तो जो मदर है वो चाहती है कि उर्वशी जो है अपनी लाइफ 2020 के हिसाब से खुल के जिए, अपना पार्टनर, अपना बॉयफ्रेंड खुद चुने और खुद डिसाइड करे कि किससे शादी करेगी. फादर जबकि थोड़े से ऑर्थोडॉक्स पुराने ख्यालों के हैं और वो ये चाहते हैं कि बेटी की शादी और लाइफ में तो उनका से होना चाहिए. तो बेटी के अंदर दोनों गुण आए हैं. तो बेटी वर्जिनिटी लूज भी करना चाहती है, बट इन अ ट्रेडिशनल वे. प्यार करना चाहती है, बॉयफ्रेंड हो, फिर उससे शादी हो, फिर कुछ बात बने. तो इस तरीके से मतलब स्टोरी के प्लॉट्स हैं. वैसा है. फिल्म में ब्रजेंद्र काला हैं जो एक अहम किरदार निभाते हैं. फिल्म में निकी अनेजा वालिया हैं जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो है. और फिल्म के जान है दो लड़के, गौतम गुलाटी और सुमित गुलाटी. गौतम गुलाटी के बारे में तो सब जानते हैं, तो सुमित गुलाटी का किरदार आपको नए तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा. कि सुमित गुलाटी एक बहुत ही उम्दा कलाकार है
और इस तरह के रोमांटिक एंगल में आपने सुमित गुलाटी को कभी देखा नहीं होगा। वो हनुमान जी के भक्त हैं, बट हनुमान जी से हमेशा चाहते हैं कि उनकी लव लाइफ में हनुमान जी उनको जो है विनर बना दे। मतलब एक आदमी गलत भगवान से गलत चीज मांग रहा है वैसा, और बहुत ही प्यारा किरदार निभाया है। सुमित गुलाटी इज अ फैंटाबुलस एक्टर, और गौतम गुलाटी ने अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। और फिल्म में नताशा सूरी हैं जो मिस इंडिया रही हैं, उनका एक अहम किरदार है। मतलब फिल्म में बहुत लोग हैं, बदरुल इस्लाम है जो इनके पड़ोसियों का काम करते हैं, डलनाज ईरानी है, डलनाज ईरानी ने बहुत ही प्यारा किरदार निभाया, उसके बगैर फिल्म कंप्लीट नहीं होती। तो टैरो कार्ड रीडर का उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे एक उन्होंने किरदार वो किया, जो किरदार बहुत बड़ा नहीं था। और फिल्म में बहुत लोग हैं, कलाकारों से तो भरी पड़ी है फिल्म जी। इसकी शूटिंग आपने कहाँ पे की है, कौन-कौन से लोकेशंस पे की है? देखिए, कहानी तो बॉम्बे की थी कि बॉम्बे की लड़की है, बॉम्बे का जैसा माहौल है, जैसे ट्रेलर में देखना आप, उसने लड़की कहती है कि मैं हूं अर्बन सिटी की सेमी अर्बन गर्ल जी, कि बॉम्बे में रहती हूँ बट सेमी अर्बन हूँ। सोच थोड़ी पीछे छूट गई है। तो बॉम्बे की कहानी है और बॉम्बे के हिसाब से कहानी चलती है। फिल्म में थोड़े समय के लिए कहानी गोवा की तरफ मूव करती है, तो हमने गोवा में भी शूटिंग की, नहीं तो सारी फिल्म हमने बॉम्बे में शूट की। आपने जब ये फिल्म आपने जो बताया, इसमें बहुत सारे प्यारे गाने हैं, ऐसा कौन सा गाना है जो आपके दिल के बहुत करीब है? फिल्म का टाइटल सॉन्ग। हाँ, कि इसके शरबत से चीनी उड़ गई, जाने कैसे कैसे। उसको गाया सिंगर, उसको गाया देव नेगी ने। देव नेगी बहुत ही बढ़िया सिंगर हैं, और देव नेगी खुद ये कहते हैं कि उनका ये पसंदीदा गाना है। और हालांकि उस गाने को हमने शूट नहीं किया, फिल्म के मोन्टाज पे काटा है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। बट वो गाने के म्यूजिक डायरेक्टर बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं। सोनू के ट्वीटी की स्वीटी में उनका बहुत एक शानदार गाना था, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरे लिए गाना बनाया कि जो टाइटल गाना है ये है वर्जिन भानुप्रिया। तो बहुत ही अच्छा गाना है, सुनिए। आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको इस फिल्म को थिएटर में रिलीज होने के लिए वेट करना नहीं चाहिए और इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज करना चाहिए? ये ना एक वेव की तरह चला, जैसे हम प्लान कर रहे थे कि कब रिलीज करें पिक्चर को। 12 जून हमने डिसाइड भी की, हमने अनाउंसमेंट भी की उसकी न्यूज़पेपर्स में कि 12 जून को हमारी पिक्चर रिलीज हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली फरवरी में, जो फरवरी में ये चीज दिखनी नजर आ गई थी कि मुश्किल है, कि होगा नहीं। मार्च में बात और पक्की होती चली गई, अप्रैल में और पक्की होती चली गई। उसके बाद आपने देखा ही है, सड़क 2 सारी फिल्में जो हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने लगी। तो क्योंकि हमारी फिल्म में जी का भी से है, क्योंकि जी की फिल्म है, तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि इसको जो है Z5 पे रिलीज करते हैं। और Z5 का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। मतलब आप एशिया में, साउथ एशिया में पूरा फैला हुआ है Z5, आप अफ्रीका में फैला हुआ है, सऊदी अरेबिया में फैला हुआ है, बहुत जगह है, यूएस में है Z5। तो Z5 की रीच बहुत बड़ी है। और अभी अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी फिल्म अगर आप Z5 पे जाएं तो वो ट्रेंड कर रही है, तो इट इज गुड फॉर अस, लेट्स सी। बहुत अच्छा। आप एक बहुत ही फाइन डायरेक्टर है, आपने काफी फिल्म पहले एज एसोसिएट डायरेक्टर भी किया है। तो एज ए डायरेक्टर आपको क्या लगता है, एक डायरेक्टर में ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए टू लीड द फिल्म? जी देखिए, डायरेक्टर शब्द तो बहुत बड़ा शब्द हो जाता है। मैं मतलब बड़ा शब्द इन द सेंस कि मैं तो स्टोरी टेलर मानता हूँ। मेरे पास एक कहानी थी, मैं वो कहना चाहता था, तो आई फाइंड माई सेल्फ दैट, मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग एक आदमी की होनी चाहिए। कहानी पसंद आए ना आए ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है, वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बट मेरे लिए, मेरे पास एक कहानी थी, मैं वर्जिनिटी के ऊपर एक कहानी कहना चाहता था, मैंने कही, और वो कहानी Z5 पे प्लेटफॉर्म पे वो देखिए। तो मैं, रादर देन बीइंग अ डायरेक्टर, आई वांट टू कॉल दैट पीपल हु मेक फिल्म्स आर स्टोरी टेलर्स। मैंने एक कहानी कही, जैसी लोगों को लगेगी रिस्पॉन्स 1 महीने के बाद आ जाएगा। मतलब मैं जैसा भी है, 1 महीने के बाद एक एनालिसिस रिपोर्ट आती है कि कितने लोगों ने भानुप्रिया देखी है, तो वहां से पता लग जाएगा कि फिल्म काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मैंने तो काफी अच्छा दोस्तों से रिव्यू सुना है, काफी लोगों ने आपकी फिल्म की तारीफ की है, काफी मैसेजेस भी आए हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। तो डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं मूवी को देख नहीं पाई ड्यू टू द बिजी शेड्यूल, बट मैं आज ही इस फिल्म को देखूंगी Z5 पे और आपको रिव्यू बताऊंगी। वैसे मेरे दोस्तों की तरफ से बहुत अच्छा रिव्यू है आपकी फिल्म का। मुझे भी मेरे दोस्तों से, मतलब दोस्तों नहीं, नॉर्मल कॉमन लोगों से बहुत अच्छे रिव्यू आए हैं।
उनको जी। बहुत पसंद, क्योंकि यंगस्टर्स की फिल्म है, एंटरटेनमेंट के लिए भी बनाई है फिल्म। ऐसा नहीं है कि मतलब हर फिल्म ऐसा नहीं होता कि मैसेज देने के लिए होती है, ऐसा नहीं कि समाज सुधारना चाहता हूँ। इंजॉय करने वाली फिल्म है। एक वर्जिनिटी का मुद्दा उठाया जो मुझे लगता है आज तक किसी ने उठाया नहीं था। लोग जब उठाते थे वर्जिनिटी का मुद्दा तो सेक्स में घुस जाते थे, जी बिल्कुल। है इवन ना? दो तो जी, नहीं, कहिए। इवन दो ऐसा टाइटल नेम रखना भी बहुत गट्स चाहिए। आपने बहुत अच्छे तरीके से फिल्म को प्रेजेंट किया है, इतना प्यारा नाम को भी इतने प्यारे तरीके से प्रेजेंट किया कि लोगों को बोलने में भी एक बार भी ऐसी फील नहीं आ रही कि वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स और वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक। सो दिस इज समथिंग आपने जो एक तरह का इसे कहना चाहिए इट्स अ मैसेज मूवी आल्सो, जहाँ पे हम एक टॉपिक को बहुत प्यारे तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया है। हाँ, मेरा कहना है सोच का फर्क है। देखो, आदमी अगर गलत सोचे तो गलत हो सकता है, जी बिल्कुल। बट है ना, तो सोच का फर्क है। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि वर्जिन वर्ड का मतलब होता है अनटच्ड। इट इज नॉट। आपने सुना होगा एक आता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, लोग खाते हैं खाने में डाल डाल के। एक वर्जिन एयरलाइंस थी, लोग बहुत उड़े हैं उसमें। वर्जिन मोबाइल्स की कंपनी थी। जी बिल्कुल। सो ऐसा नहीं है कि आदमी के साथ अगर वर्जिन वर्ड लग जाए तो आप उसको फिर टैबू बनाएं, पर ये टैबू है। वर्जिन वर्ड हमारी सोसाइटी में टैबू है बिकॉज सोच बदली नहीं है। लोगों को एक ही ढर्रे की पिक्चर देखना पसंद है ना, कि रोमांस हो, गाना हो। थोड़ी सी अलग सी फिल्म है, अब बाकी जैसी लगे लोगों को वैसा रिएक्ट करें। मेरा तो यही कहना है। जी, मुझे लगता है कि यूथ को अपनी बहुत पसंद आएगी ये फिल्म। पसंद आ रही है। मेरे को बहुत मैसेजेस आए हैं। आप मतलब आप लगा लीजिए, हमने काउंटिंग करनी शुरू की, 300 लोगों से ये रिव्यू आया कि हमें बहुत पसंद आई पिक्चर। आपको रिव्यू आ रहा है, आप तो यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। हम तो सिर्फ आपकी फिल्म को एक प्रमोशन की तरह दे रहे हैं और फिर भी हमें इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं which will be forwarded to you very soon, but you've done a great job so far because अगर लोग आपकी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं या लोग आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो डेफिनेटली आपने अच्छी फिल्म बनाई है। अदरवाइज कोई अननोन पर्सन किसी को पर्सनली जाकर के मैसेजेस नहीं करता है। सो एज ए डायरेक्टर आई जस्ट गो टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ए डायरेक्टर को एक कैप्टन ऑफ द शिप भी कहा जाता है, तो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज द टीम बीइंग अ कैप्टन ऑफ द शिप? यार ये बहुत टफ था फिल्म बनाना। अगर मैं कहूँ, मेरे लिए बहुत ही टफ जर्नी रही है। एक तो एक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, करीबन 40 एक्टर हैं फिल्म में, जिसमें से आप लगा लीजिए 16 से 20 के बीच में तो मेजर दिग्गज एक्टर हैं जो इंडस्ट्री में बहुत काम कर चुके हैं। उन सबकी डेट्स मैनेज करना और उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, प्लेटफॉर्म पे लाके उनके साथ शूटिंग करना, तो वो एक बड़ा टफ काम था। ठीक है, और हमने फिल्म बहुत ही फास्ट बनाई है इन अ वेरी लिमिटेड बजट, तो वो भी करना एक बहुत टफ काम था। और बाकी ये एक्सपीरियंस तो जो मैंने इतना सारा, जैसे मधुर भंडारकर जी के साथ मैंने काम किया, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सतीश कौशिक जी के साथ काम किया, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इतने साल जो इंडस्ट्री में मैंने गुजारे हैं, वहां यही ट्रेनिंग हुई है कि कैसे पिक्चर को संभाला जाए, 200 लोगों की यूनिट को कैसे संभाला जाता है और पिक्चर को एंड तक कैसे लेकर आया जाता है। आप आज एक सेटल डायरेक्टर है, बट कहीं ना कहीं आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो आपने अपने करियर के शुरुआती दौर में ऐसा क्या प्रॉब्लम फेस किया था जो आपको लगता है आप जब वापस मुड़ के देखते हैं कि थैंक गॉड मैंने ये डिफिकल्ट टाइम निकाल लिया, नाउ आई एम इन अ प्रॉपर वे? शुरुआती समय में ऐसा होता है कि कोई भी आता है हमारी इंडस्ट्री में, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, लिरिक्स राइटर हो, राइटर हो, कोई भी हो, तो शुरू में जब उसको काम नहीं मिलता या जब उसको पैसे नहीं मिलते, क्योंकि क्या होता है, जैसे सपोज किसी की आदत है बहुत लेविश जीने की और अब वो इंडस्ट्री में आ गया, उसको काम करना है। अब अगर उसको वो लेविशनेस उसकी मरने लगती है तो वो हिंदी में कहते हैं तिलमिलाने लगता है, वहां से वो टूटना शुरू होता है। तो वो नहीं होना चाहिए। जो भी सिचुएशन है फेस कर लो। अगर आप लगे रहोगे अपने काम पे, रुके रहोगे, ऐसा भी होगा कि आपको हेट करने वाले भी आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि हर कोई आके आपके मुंह पे बोलेगा वाह। आपको लोग बोलेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, वैसा ये वो। अपने कॉन्फिडेंस पे टिके रहो। मतलब हमारी इंडस्ट्री में, मैं गॉडफादर की बात, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है ना, और मोस्टली मैं मानता हूं कि 90% लोगों का कोई किसी का गॉडफादर नहीं, अपने टैलेंट पे वो लोग बनने की कोशिश करते हैं। तो अब
जो लोग हैं, जिन जिन लोगों को पास टैलेंट है, जो हिम्मत रखना चाहते हैं, खड़े रहना चाहते हैं, उनको खड़े रहना चाहिए, लड़ना चाहिए। हेटर्स आएंगे, हेटर्स को ब्लॉक करो, क्योंकि आप उनके लिए जिंदगी नहीं जी रहे हो। आपको प्यार करने वाले आएंगे, उनसे भी सिर्फ अच्छी चीज सीख के उनके इन्फ्लुएंस में भी मत आओ। मतलब ना हवा में उड़ो, ना आप डिप्रेस हो। यू हैव टू स्टे फोकस्ड ऑन योर वर्क। आपने जो फिल्म बनाई है अभी वर्जिन किया, वो आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये फिल्म बनानी है और किस स्टोरी पे बनानी है? यार ऐसा था कि एक जगह ना बहुत बड़ा बुक फेयर लगा था, और मैं नॉर्मली क्या होता है कि मैं कई बार ना टहलता हूं लोगों को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, लोगों के मन में क्या चल रहा है, कैसे क्या है। तो उस बुक फेयर में मैं घुस गया, तो वहां पे मैंने एक पोस्टर देखा, एक लड़की खड़ी थी, लड़की के नीचे लिखा था वर्जिन। वहां से आइडिया पॉपअप हुआ कि आज की जो डिजिटल एज है, आपने देखा होगा टिंडर है, बिम्बल है, बहुत सारे एप्स हैं। तो टू लूज अ वर्जिनिटी, टू गेट अ पार्टनर, चाहे वो सक्सेसफुल पार्टनर हो नहीं हो वो मैटर नहीं करता, फॉर अ गर्ल इट इज वेरी इजी। तो मेरे दिमाग में बात आया, अगर कोई ऐसी लड़की हो जो आज की एज में भी पुराने ख्याल पे चलती हो और अपनी वर्जिनिटी भी, मतलब मॉडर्न भी होना चाहती है, पुराने पे चल रही है, बीच में फंस गई हो और अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहती हो, और उसके साथ कुछ ना हो, तो वो क्या होगी कहानी। दैट आइडिया पॉप्ड अप इन माय माइंड, और वो डेवलप हुआ। डेवलप होने के बाद एक ये प्यारी सी कहानी बनी कि बच्चों का माँ बाप पे क्या असर होता है। अगर कोई लड़की सोच कर निकले तो बाहर वाले, घर के बाहर वाले क्या असर करेंगे आपके दिमाग पे, तो एक बच्चा कैसे मेंटेन कर पाएगा अपने आप को, वही कहानी थी और वही कहानी है। और बहुत अच्छी तरह से आपने इसको डिस्क्राइब किया है। और जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि आप अब तक का आपके सफर में सबसे अच्छा मोमेंट या सबसे अच्छा पल कौन सा रहा है? इस फिल्म में या जीवन में? आपके करियर में। देखो, अच्छा मोमेंट किसको कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, अगर मैं सही बात कहूं तो, कि किस चीज को कहते हैं अच्छा मोमेंट। हाँ, एक अच्छा मोमेंट ये है कि फिल्म रिलीज हो गई है, थिएटर में करनी थी, चलो ये एक अच्छा मोमेंट है। दूसरा अच्छा मोमेंट है कि अभी मैं आपको बताऊं कि हेटर्स भी बहुत हैं। जी बिल्कुल। जहां फिल्में पसंद भी कर रहे हैं वहां हेटर्स भी बहुत हैं। अब अच्छा मोमेंट ये है कि वो हेटर्स ना मोटिवेट करते हैं कि भाई अपनी जगह पर खड़ा रहना है। भाई फिल्म हेटर्स ने तो नहीं बनाई, उन्होंने तो हेट ही बनाया है। तो और लाइक करने वालों ने जो है भी मोटिवेट किया, जिन्होंने पसंद की वो भी मोटिवेट कर रहे हैं। तो अच्छा ही मोमेंट चल रहा है अभी तो फिलहाल। अब 1 महीने बाद पता लगेगा कि कितने लोगों ने फिल्म देखी है, इसका एनालिसिस क्या है। मतलब लाइकर्स और हेटर्स तो बहुत अलग बात है। अगर होता है ना, पिक्चर्स के नंबर्स बताते हैं कि पिक्चर कितने लोगों ने देखी और क्या उसका वजूद क्या है। जी बिल्कुल। आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन है, किनको आप अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? जी, मैं शेखर कपूर जी के साथ काम करता था, है ना। मैंने मतलब वैसा इंसान कभी देखा नहीं आज तक। ही इज वेरी ब्रिलियंट, उनकी सोच बहुत अच्छी है। और मैंने मधु भंडारकर जी के साथ काम किया है, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है। और सतीश कौशिक जी के साथ काम किया, वो तो कमाल के एक्टर हैं ही, उन्होंने तो बहुत कुछ सिखाया। तो मेरे लिए तो यही 3 हैं जो बेस्ट हैं। आपको अगर आपने अपनी पूरी फिल्म शूट की है, वो रिलीज भी हो गई है, अगर आपको एक मौका दिया जाए कि आपको उसको रीशूट करना है और कुछ चेंजेस करने का मौका मिले, तो आप उसमें क्या चेंज करना चाहेंगे? नहीं, ये तो लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। एक होता है ना, नेकी कर दरिया में डाल। अब जो बनना था बन गया, वो प्लेटफॉर्म पे है, अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मतलब आप यू आर हैप्पी व्हाटएवर यू हैव मेड। हाँ, जो हो सकता था बेस्ट, वो जिस कंडीशन में थे हम, जो हमारा बजट था, जो हमारे एक्टर्स थे, जो हमारी लिमिटेशन थी, उसमें ये बेस्ट बन सकती थी, वो बन गई। अब तो आगे बढ़ के नया कुछ करेंगे। तो आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? अपकमिंग 2-3 फिल्में हैं। एक फिल्म जो थिएटर के लिए हम कर रहे थे प्लान, उस पर थोड़ा ब्रेक लगा है, क्योंकि वो पिक्चर थिएटर की ही फिल्म है। वो भी फीमेल सेंट्रिक फिल्म है और बहुत ही अलग टाइप की फिल्म है। वो भी कभी ऐसी फिल्म आई नहीं है। लेट्स सी ऑडियंस कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करेगी। और पर फिलहाल अभी एक मैं डिजिटल के लिए जो है थ्रिलर है, क्राइम थ्रिलर, उस पर काम कर रहा हूँ। और वो अभी तक होपफुली 1-8 महीने में स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी, और होपफुली हम शायद नवंबर में फ्लोर पे भी जाने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है।
आपने उर्वशी रौतेला के साथ काम किया, गौतम गुलाटी के साथ काम किया. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? देखो, उर्वशी रौतेला की मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ. शी इज वेरी डिसिप्लिन्ड. लोगों को लगता है खूबसूरत है, वो तो बहुत अलग बात है. एक उसमें जो खास बात ये है कि शी इज वेरी डिसिप्लिन्ड. सुबह टाइम पे उठना, सेट पे टाइम पे आना और सेट से टाइम पर जाना, अपना खाना टाइम पे खाना. शी इज वेरी डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन. सो ये उसकी सबसे अच्छी बात है. एक डायरेक्टर को डिसिप्लिन एक्टर चाहिए होता है. बाकी आप उसकी एक्टिंग देखिए फिल्म में, आपने ऐसी एक्टिंग उनकी देखी नहीं होगी कभी. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत प्यारी लगी है, बहुत खूबसूरत लगी है. विदाउट और गौत हाँ जी, स्पेक्स पहन करके भी वो बहुत खूबसूरत लग रही है, मैंने देखा है प्रॉपर. तो चश्मे का ऐसा कारण था कि एक ना फादर, आप अगर ध्यान से देखोगे ना, उनके फादर जो हैं राजीव गुप्ता, जो कमाल के एक्टर हैं, उनको चश्मा लगा हुआ है जी. और मम्मी को नहीं लगा हुआ है. तो आप दोनों के फीचर मैच करोगे तो उर्वशी रौतेला से मैच होते हुए लगेंगे. अच्छा, ओके. हाँ, तो फादर का चश्मा हमने बेटी को पहुंचा दिया कि बेटी में जो आई डिफेक्ट आया है या आंखों कमजोरी है, फादर से आई है. ओके. और समथिंग अबाउट गौतम गुलाटी. यार, गौतम तो बहुत ही अमेजिंग बंदा है. देखो, मैं मतलब ऐसा नहीं है कि हर आदमी अपने आदमी की तारीफ करता है अपने एक्टर की, वैसा नहीं है. वो क्या दिल का बहुत साफ, वो मतलब दिल का बहुत साफ है और मेहनती बहुत है, करना चाहता है. मतलब देखो तो ना, एक आग होती है कि अच्छा मैं इसको ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ. सीन को बार बार पढ़ता है, करने की कोशिश करता है. इज ब्रिलियंट. आपने जब ये मूवी बनाई वज्जी भानुप्रिया, बनाते समय आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा और उसका सोल्यूशन आपने कैसे निकाला? यार, डिफिकल्टी तो बहुत आई. जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैंने बताया, सबकी डेट एक पॉइंट पे लेकर आना वो बहुत मुश्किल होता है. आप एक शेड्यूल में पिक्चर नहीं बना सकते. जैसे 10 दिन शूट करो, फिर सबकी डेट मैच करो, फिर कुछ डेट फिक्स करो, फिर मैच करो. वैसे फिल्म बनती है. इसमें से बहुत सारे एक्टर दिल्ली के थे. जैसे सुमित गुलाटी दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, और राजीव गुप्ता जी दिल्ली में रहते हैं. फिल्म में छोटा किरदार है बट अहम किरदार है पूनम माथुर जी का, विजय लक्ष्मी जी का, वो दिल्ली में रहती है. तो एक्टर को दिल्ली से लाना, यहाँ शूट करना, मतलब सब बीच जो चैतन्य कनाई है जिन्होंने एक किरदार निभाया है, उर्वशी को गोवा में मिलता है लड़का, वो वृंदावन में रहते हैं. तो वो एक टफ था. एक हमारा बजट फिक्स था कि एक्टर जब बड़े होते हैं तो खर्चा बहुत होता है, तो सब जगह सबको संभाल के रखना, लिमिटेड टाइम पे शूट करना, तो वो सब तो था ही, जो रहता ही है कि लिमिटेड डेज में लिमिटेड बजट में फिल्म खत्म करना. वो हमने की. हमारी फिल्म बहुत ही लिमिटेड बजट में लिमिटेड शेड्यूल में खत्म हुई और वो हमारी सक्सेस है. एक्चुअली मैं भी इस का हिस्सा रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कितना डिफिकल्ट होता है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से उसको जोर तक लाना. तो उसके लिए तो जो भी हार्डवर्क लगता है, जैसे आपने कहा लवर्स हैं तो हेटर्स भी होंगे, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है लोगों को जेन्युइन रिव्यू देना चाहिए. जो भी आपको लगे, अगर फिल्म अच्छी लगती है तो अच्छा बोले, ना लगे तो ना लगे. unnecessary comments is not required in the film. That's what I feel personally, being from the same. हाँ, और क्या कमेंट करने में कितना लगता है? 1 मिनट लगता है ना. जी बिल्कुल. फिल्म बनाने में साल लग जाता है. जी बिल्कुल. आपने आप एक सेटल डायरेक्टर, जैसे मैंने आपको कहा, तो आप अपकमिंग डायरेक्टर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? यार देखो, मेरा सजेशन तो क्या होगा, अपनी अपनी डेडिकेशन है सबकी. मेरा तो ये कहना है कि अपनी स्टोरी पे बिलीव करो. कोई कुछ भी कहे, अगर आपको बिलीव है कि आपकी स्टोरी अच्छी है, आगे बढ़ो. पसंद ना आना, मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे डिजाइन बनते हैं, फोन्स भी होते हैं, बहुत सारे डिजाइन बनते हैं. कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते हैं. तो रादर देन थिंकिंग अबाउट पीपल, आप जो कहना चाहते हो वो कहो, बेबाक रहो. वही फिल्म मेकर का एक क्वालिटी होती है, वो रहनी चाहिए. अगर आपको किसी बुक पे मूवी बनाने का मौका मिले तो आप कौन सी बुक पे मूवी बनाना चाहेंगे? यार, वो बुक मैं लिख रहा हूँ. आप बुक लिख रहे हैं? हाँ. तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे या वो सरप्राइज रहेगा अभी? यार, ये कंटेम्प्रेरी है, बहुत हल्का सा बता देता हूँ. इट्स अ कंटेम्प्रेरी, महाभारत का टाइम और आज का टाइम मिक्स है उसमें. अच्छा, तो उसका बुक रिलीज होने के बाद उस पर फिल्म भी बनेगी और हमें देखने का मौका भी मिलेगा? हाँ, वो तो अभी इट इज टू अर्ली टू से.
आप काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। आज से 10 साल पहले और अभी में क्या डिफरेंस लगता है एज ए डायरेक्टर? क्या डिफरेंस आया है? यार सब कुछ बहुत फास्ट पेस्ड हो गया है, मतलब एडिटिंग बहुत फास्ट हो जाती है, आपका सब कुछ डिजिटल हो गया। पहले नेगेटिव पे शूट होता था, नेगेटिव जो रील्स होती थी उस पे शूट होता था, अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, सीमॉस टेक्नोलॉजी है हर जगह, एडिटिंग बहुत फास्ट हो गई, पोस्ट प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो गया है, बहुत एडवांस हो गई चीजें। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, आपका लॉकडाउन कैसा रहा? आपने लॉकडाउन में क्या किया? लॉकडाउन तो यार काम में ही चल रहा है कि फिल्म रिलीज करनी थी, इसकी टेक्निकल्स, पोस्ट प्रोडक्शन, ग्राफिक्स, वीएफएक्स। हमारे को वीएफएक्स करने में बहुत दिक्कत हुई क्योंकि बहुत लोगों को कोरोना हो गया, तो आर्टिस्ट नहीं थे, मतलब वी मैनेज टू टेक इट आउट। बहुत मतलब ये पूरा लॉकडाउन इसी में ही निकल गया। तो मतलब आपका लॉकडाउन बहुत अच्छा गया, क्योंकि लॉकडाउन में अगर आप काम कर रहे थे तो डेफिनेटली इट इज अ वंडरफुल टाइम। हाँ पर टफ रहा, मतलब क्योंकि लॉकडाउन में काम करना बहुत आसान नहीं है, आप बाहर नहीं जा सकते, कई लोग एक साथ काम नहीं कर सकते, वैसा सब। अच्छा, अगर किसी एक्टर्स को आपसे कुछ उम्मीदें हो या कुछ एक्टर आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? एक्टर्स को सलाह देना चाहें? जी, सलाह देना चाहें, या जिनको आपके आपसे आपके साथ काम करने का मन हो या इच्छा हो, तो कोई ऑडिशन या कुछ ऐसा आप रखे हो, या ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप नए लोगों को चांस देते हैं? नहीं, मैं कौन होता हूँ देखो चांस का? मेरा ये कहना है, जो एक्टर्स है ना, आजकल ये सिस्टम बहुत चेंज हो गया हमारी इंडस्ट्री में। मैं जब 2008 और 2009 में जब इंडस्ट्री थी, तब ये ट्रेंड इतना नहीं था कि कास्टिंग डायरेक्टर्स थे, और बाइफरकेशन नहीं था, डायरेक्टर और उसका एसोसिएट खुद ही कास्टिंग कर लेते थे, देखते थे, वैसा सब। बट आजकल जो है ना, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं और सारे एक्टर्स को उनके टच में रहना चाहिए। इवन जो डायरेक्टर्स के असिस्टेंट्स होते हैं उनके टच में रहना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। आप जिन लोगों में टैलेंट है वो तो आप अपने आप को मतलब कर ही लेंगे, अपने आगे प्रूव कर ही देंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है आपने। आई होप टू सी बहुत सक्सेस करे, आप बहुत आगे बढ़े, बहुत बड़ा नाम कमाए। वैसे आप ऑलरेडी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, फिर भी हमारे विशेष आपके साथ हमेशा हैं। जाते जाते आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करना चाहूंगी, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी, रैपिड फायर? जाते जाते आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करना चाहती हूँ। कर लीजिए रैपिड फायर। जी, आपके जस्ट इन वन वर्ड, आपकी फेवरेट फिल्म? योजिम्बो। ओके। आपके लाइफ का सैड मोमेंट? माय मदर डाइड व्हेन आई वाज अ किड। ओके। व्हाट इज योर फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? हॉलिडे डेस्टिनेशन मॉरिशस। अगर आपको किसी फिल्म का रिमिक्स करने का मौका दिया जाए या आपको मौका मिले तो आप किस फिल्म का रिमिक्स करना चाहेंगे? ना, आई बिलीव इन ओरिजिनल्स। अगर आप डायरेक्टर नहीं होते तो हम आपको किस रोल में देखते? साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट। आपको कौन सी ऐसी बात है लोगों की जो इरिटेट करती है? इरिटेटिंग लगती है? इरिटेटिंग लगती है, कुछ होती है ना, किसी को कुछ बातें किसी की पसंद नहीं आती हैं, तो व्हाट? हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी, जो लोग हमारी फिल्म को हेट कर रहे हैं ना, वही जाके देख भी रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री इन दैट। और शायद कहीं ना कहीं ठीक है, अच्छी बात है, लोगों को अगर ऐसा लगता है तो अच्छी बात है, फिल्म देखेंगे खुद समझ में आएगा। अगर आपकी एक बेस्ट क्वालिटी जो आपको अपने आप में बहुत अच्छी लगती है? मेरी बेस्ट क्वालिटी? यस। मेरी बेस्ट क्वालिटी, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है भावना व्यास, वो बहुत बड़ी राइटर है टीवी की, वो इतनी मेहनती है, वो क्वालिटी मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर आ जाए। अगर वो क्वालिटी मेरे मतलब अंदर आ जाए किसी भी राइटर के, तो वो राइटर तो मतलब आप समझिए कि ही विल बी अ सुपरमैन, अ सुपर वुमन। ओके, you have worked with Urvashi Rotala, you have worked with Gautam Gulati. Who do you think is more professional or more hardworking? Do I think that whether they are professional or hardworking? Who is more hardworking and professional? See, Urvashi is more professional and Gautam is more hardworking. Very diplomatic answer. Okay. अगर आपको अपने आप को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? मेरे को? जी। True, I am true to myself. You're true to yourself.
any message that you want to give it to people about your film? अबाउट film, आपकी फिल्म के बारे में अगर एक कुछ मैसेज देना चाहें. मैसेज ये है कि फिल्म को टाइटल से जज ना करें और फिल्म को हल्के दिल से देखें. मतलब हल्का दिल मतलब कि जज करने से नहीं, एंजॉय करने के तरीके से देखें. एंड दे वुड लव द, और फिल्म के कुछ एसेंस को पकड़ें, कमियां ना ढूंढें. कमियां तो हर इंसान में, हर चीज में होती है. खुले दिल से देखें, एंजॉय करें और खुद भी देखें, अपने परिवार में भी दिखाएं. फिल्म में ना न्यूडिटी है, ना सेक्स है, ना किसिंग है, कुछ नहीं है. ये बिल्कुल एंटरटेनिंग फिल्म है. हाँ जी. तो बहुत जल्दी आज ही मैं इस फिल्म को देखने वाली हूँ. और दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज इस फिल्म को देखें. बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार से इस फिल्म को बनाया गया है. बहुत ही प्यारे डायरेक्टर है हमारे साथ. और हम आपसे विश करते हैं कि आप बहुत ही अच्छी, बहुत सारी फिल्में बनाएं और आपसे दोबारा और दोबारा बहुत जितनी बार हो सके इंटरव्यू करने का मौका मिले. और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर कॉल. Thank you. Talking to you and thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye.